अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा कि आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स। तो चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स तो बड़ों के भी फेवरेट होते हैं, बहुत ही इजी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले मैदा ले लेंगे 250 ग्राम, पिसी हुई चीनी ले ली है 200 ग्राम, मक्खन ले लेंगे 100 ग्राम, फ्रेश क्रीम जाएगी 1/4 कप, सॉल्ट नमक जाएगा 1 चुटकी के बराबर, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून जाएगा, वनीला एसेंस ले लेंगे 1 टीस्पून, व्हिपिंग क्रीम जाएगी हमारी ½ कप, कोको पाउडर 2 टेबलस्पून जाएगा, शुगर यहाँ पर पिसी हुई चीनी ही ली है और ये जाएगी हमारी ½ कप, और बादाम, पिस्ते, काजू, किशमिश जो आप लेना चाहें वो हमें जितना ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगी वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने मक्खन लिया है और इसके साथ पिसी हुई चीनी ली है और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ये इस तरह से फ्लफ़ी सा हो जाएगा मिक्स करते करते। ठीक है, तो जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो हमने यहाँ पर वनीला एसेंस ऐड कर देना है और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इस पॉइंट पे हम जितना ज़्यादा इसको मिक्स करेंगे इसका बैटर जो है वो बहुत फ्लफ़ी सा हो जाएगा और हमारे बिस्किट्स बहुत अच्छे से बनेंगे। तो बस इसको बहुत अच्छे से हमने इसको हाथ से ही बीट करते जाना है। ठीक है, आप अगर चाहें तो आप एग बीटर जो होता है मशीन उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने 1 चुटकी के बराबर नमक डाला है और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी फ्रेश क्रीम भी आ जाएगी जो कि 1/4 कप है। इसको भी बहुत अच्छे से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। क्रीम डालने के बाद जब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसकी फॉर्म ही चेंज हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना अच्छा इसका मिक्सचर जो है यहाँ पर बन चुका है और ये कितना फ्लफ़ी हो गया है। ठीक है, तो बस इस पॉइंट पे हम यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे इसमें और यहाँ पर चला जाएगा हमारा बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बस इन दोनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा इससे मिक्स करेंगे स्पैचुला से, फिर उसके बाद हमने इसकी जब डो बनानी है तो अपने हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी डो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। तो बस हमने इसको जो है डो बनानी है बहुत अच्छे से, बहुत ही सॉफ्ट सी और अच्छी डो बन जाती है इसकी, क्योंकि अंदर हमने इसमें क्रीम भी ऐड की है और हमारा बटर जो है वो बहुत ही जो है वो सिल्की सा होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको बहुत स्टिकी सा लग रहा है तो हमने थोड़ा सा मैदा जो है 1 से 2 चमचे साइड पे रखा हुआ था कि वो थोड़ा सा डस्ट करते हमने इस फॉर्म पे ले आना है। ठीक है, हमारा मैदा जो है इस फॉर्म पे आ जाए तो बस हमने इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे, जब तक हम यहाँ पर अपनी फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं जो कि हमने अंदर फिल करनी है चॉकलेट। ठीक है, तो व्हिपिंग क्रीम लिए है हमने यहाँ पर और इसे अच्छे से हम बीट कर लेंगे। जब हमारी क्रीम जो है यहाँ पर हाफ डन हो जाएगी तो हमने यहाँ पर कोको पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, कोको पाउडर वैसे तो हम फ्रॉस्टिंग बनाते हैं यूजुअली तो हमें व्हिपिंग क्रीम मीठी होती है तो इसमें इतनी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कोको पाउडर जो कि थोड़ा सा जो है वो थोड़ा उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो इसलिए हमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत है इसमें। तो हमने कोको पाउडर डाल के इसमें थोड़ा सा इसको बीट करना है, फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देनी है। ठीक है, क्वांटिटी मैंने आपको रेसिपी कार्ड पे मेंशन कर दी है। तो बस यहाँ पर जो है हमारे शुगर पाउडर भी आ गया और इसको हम बहुत अच्छे से जो है वो बीट करेंगे। ठीक है, और ख़्याल रखें कोई भी फ्रॉस्टिंग बना रहे हो कभी भी आपने शुगर जो है वो नॉर्मली वाली नहीं लेनी है, आपने शुगर पाउडर ही यूज़ करना होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखें बीट करके हमारी क्रीम इस पॉइंट पे आ जाएगी, थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने नट्स ले लिए हैं, जो भी चाहे आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं और इसको हम इसमें जो है वो कोट कर देंगे अपनी चॉकलेट के साथ। यहाँ हमारी चॉकलेट स्टफिंग भी रेडी हो गई, इसको साइड पे कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे हम अपना जो थाल है इसमें हमने बेक करना है बिस्किट्स, इसको जो है ग्रीस कर लेंगे ट्रे को। ठीक है, इसे साइड पे कर देंगे। अब हम आ जाते हैं अपने डो की तरफ। अब इसे जो है हमने इस तरह से बेल के बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड पे जो है शॉपर ले लेना है, कोई भी आपके पास प्लास्टिक बैग वगैरह कुछ भी हो वो ले सकते हैं या बटर पेपर ले सकते हैं। ठीक है, आपने नीचे भी लगाना है और ऊपर भी लगाना है ताकि ये इसमें क्रैक्स ना आए। ठीक है, डायरेक्ट बेलेंगे हम इसे बड़ा करेंगे रोटी की तरह तो जो है इसमें क्रैक्स आएंगे लाजमी, और आप प्लास्टिक या किसी भी इस तरह की चीज़ से सपोर्ट करके बेलेंगे तो आपके क्रैक्स बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत आसानी से जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर मैंने
इतने बड़े साइज़ का जो है बॉटल का कैप ले लिया था, ठीक है। कटर जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास कटर हो तो आप कटर से बना लीजिएगा, आपके बिस्किट्स थोड़े से बड़े बन जाएंगे, ठीक है। मेरे बिस्किट्स जो है थोड़े छोटे बने थे इसकी वजह से, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमारे जितने बिस्किट्स निकल रहे हैं वो हम निकाल लेंगे और एक्सेस इसको हटा देंगे, ठीक है। तो बस बिस्किट्स जो है अब हम अपनी ग्रीस की हुई ट्रे पर सेट कर देंगे, थोड़े थोड़े गैप से सारे बिस्किट्स लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बिस्किट्स हमारे सारे ट्रे में लग चुके हैं और जो है बस हमारे बिस्किट थोड़े सिंपल से लग रहे थे, तो अम्मी ने इस तरह से छुरी की नोक से इसमें हल्का सा कट लगा दिया है ताकि थोड़ी सी ऊपर से डिज़ाइनिंग हो जाए। जब ये बिस्किट बन के आएंगे तो ऊपर से हल्का सा कुछ डिज़ाइन सा होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने ऊपर इसके ब्रश से मिल्क जो है वो हल्का हल्का सा ब्रश कर देना है, ठीक है। और इससे जो है मैंने आपको पहले भी बताया बेकिंग वगैरह होती है तो बिस्किट्स हों, बंस हों, कुछ भी इस तरह की चीज़ हो तो कलर बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने 15 मिनट प्री हीट करके रखा हुआ था अपना जो है पतीला, ठीक है। और ट्रे इसके अंदर चली जाएगी। तो बस 20 से 25 मिनट इसे बेक करना है हमने, और जी 5 मिनट हम इसको मीडियम हाई पे रखते हैं और 5 मिनट बाद जो है इसको मीडियम लो पे रखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पतीले पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका पतीला जो है वो भारी है तो आपको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। जैसे हमें थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ था क्योंकि हमारा कलर जो है वो बहुत प्रॉपर नहीं आया था, तो हमने इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम दिया। और अगर आपका पतीला हल्का है तो आपका आराम से 20 से 25 मिनट में बिस्किट्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो देखें कितना खूबसूरत यहाँ पर हमारा कलर आ चुका है, ठीक है। इसका ऊपर से कलर जो है बहुत ज़्यादा गोल्डन सा नहीं आएगा क्योंकि जो है उसका तरीका अलग होता है, वो किसी और वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि हमारा पतीला जो थोड़ा सा भारी था जिसकी वजह से डार्क गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कलर आया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप जब आपको इस तरह कलर लाना हो तो आप लो फ्लेम पे रख के इसको छोड़ दें। बस थाल निकाल के हमने इसको यहाँ पर रख दिया ठंडे होने के लिए बिस्किट। जब ठंडे हो जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से जब हार्ड हो जाएंगे तो आराम से इस तरह से निकल आएंगे और इसको अपने साइड पर कर देना है सारे बिस्किट्स को निकाल कर, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो आप इस तरह भी बिस्किट बना के रख सकते हैं, सादे से बिस्किट बन के आपके रेडी हो जाएंगे चाय के साथ एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करेंगे और अपनी चॉकलेट वाली जो है फिलिंग इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो अंदर नट्स डाले हैं उसकी मेन वजह यह है कि हमारे बच्चे जो हैं घर के वो अक्सर जो है वो नट्स वगैरह नहीं खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। तो आप इस तरह उनको जो है चॉकलेट वाले बिस्किट जो है वो सभी को पसंद होते हैं, सारे बच्चों को। तो बस आपने इसको इस तरह से छुपा के इसके अंदर दे देना है जो कि आराम से बच्चे खा लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं और जो है अखरोट भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर जो है नट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने चॉप करके इसके अंदर डाल देना और बस, और आराम से ये फिलिंग हो जाती है और अपने मज़ेदार से बिस्किट जो है बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप बच्चों को जो है लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, और ये बस बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी जो है बहुत अच्छे हैं। बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आए हैं और हम लोग इसे चाय के साथ कॉफ़ी के साथ एंजॉय करते हैं टी टाइम में। तो आप लोगों के भी उम्मीदें पसंद आएंगे। तो बस यहाँ पर हम अपने फिलिंग कर लेंगे सारी डन, और फिर इसके बाद उसको मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त जो है आप हमारे चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स रेडी हो चुके हैं। अच्छा, साइड में आपको जो है एक छोटा सा बॉक्स नज़र आ रहा होगा स्प्रिंकल वाला। हमने सोचा था कि हम इसको जो है डेकोरेट करेंगे स्प्रिंकल्स के साथ में, लेकिन मेरे घर में कोई बच्चे तो है नहीं जिन्हें इस तरह की चीज़ें पसंद होंगी, तो बस हमने इसको सिंपल ही रहने दिया ताकि जो है वो आराम से खा लिए जाएँ, ठीक है। वो आपके लिए ऑप्शन है, आप जो है आपके बच्चों को पसंद हो अगर तो आप वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं साइड्स पे, चॉकलेट के साइड पे वो जो है स्प्रिंकल्स उस पर चिपक जाएंगे तो बच्चे और अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से, ठीक है। तो बस ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी चॉकलेट सैंडविच बिस्किट्स। उम्मीद है पसंद आई होगी, रेसिपी छोटी सी है तो लाइक शेयर कमेंट तो मस्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।